आयशा रिजवी और आप देख रहे हैं साउथ टुडे की ख़ुसूसी प्रोग्राम रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की ज़कात ज़रूरी है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं बेहतरीन हमारे मेहमान जिनको आपने पिछली काफ़ी नशिस्तों में सुना है, और आज की जो हमारी नशिस्त है उसका टॉपिक है कुरान करीम से दूरी की वजूहात। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल के मुंतज़िम आला इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब, जो कि मुसन्निफ़ है, रिसर्चर हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला जो सवाल और बड़ा अहम सवाल कि आजकल जो हमने कुरान करीम से दूरी इख्तियार कर ली है, तो उसकी क्या वजूहात है? बहुत खूबसूरत सवाल है महविश, और इसकी जो है लोगों तक वजह पहुंचनी चाहिए। लोगों को मालूम भी है, हम जानते हुए भी कुछ नहीं जानना चाहते। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने सूरत अल-कमर में 4 मरतबा फरमा दिया, एक बात को 4 मरतबा फरमा दिया, लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल में मुद्दकिर। और हमने कुरान शरीफ को समझने के लिए आसान कर दिया है। कोई है कि सोचे और समझे? इज़ देयर एनी हु कोजिटेट्स, इज़ देयर एनी हु रिफ्लेक्ट्स? तो ये तो बात तय हो गई कि रब्बे कायनात ने ये कह दिया कि इसका समझना अल्लाह ने आसान किया हुआ है। अगर अब ये कहता है कोई समझ से बाहर है, मुश्किल है, तो ये उसके जो है अकल की कमी या इल्म का फतूर या जो भी आप कह लें, मैं कम अज़ कम इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, जहाँ तक रही आपकी इसकी बात, असल में ये है कुरान करीम को हमने वो दर्जा नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। जैसे अल्लाह ताला अपने बारे में भी कहता है, मा कदर अल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, और लोगों ने अल्लाह की वो कदर न जानी जो उनको जाननी चाहिए थी। तो सेम इज़ विद दिस होली बुक कि इसकी इतनी रेवरेंस के बावजूद देखें ना, हमने इसको एक खैर बरकत का ज़रिया बना लिया है। अपने घरों में सजा कर रखते हैं। बेटी को हम जहेज़ में देते हैं तो वो पेटी में जहाँ उसके और चीज़ें चढ़े रहते हैं, और वो भी किस्मत से अगर अल्लाह ताला उसको बेटी अता कर दे तो कहती है कि ये मैं नानी की निशानी अपनी बेटी को दूंगी, पर ना उसने भी नहीं है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ हम इसकी इस तरह तकरीम कर रहे हैं और नुस्खे को हम महफूज कर रहे हैं, जिस नुस्खे को अल्लाह ताला ने कहा था कि ये समझने के लिए आसान है। तो तालीमी इदारों में क्या ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए? I'm coming to it। असल में शुरू से बात करते हैं कि देखें, हम अपने बच्चों को नाजरा कुरान शरीफ पढ़ाते हैं जबकि वो प्री स्कूलिंग में, क्योंकि हम जो है ना चाइल्ड केयर नहीं बर्दाश्त करना चाहते। सुबह सुबह उनको पस्ता कायजा देकर मस्जिद भेज देते हैं ताकि 2-2.5 घंटे वो गुजर जाएं, जबकि हम आसानी से अपना बाकी काम कर लें। बहुत खूबसूरत। और इसके बाद फिर वो जब स्कूल के काबिल हो जाते हैं तो वो पैसे भी बच जाते हैं हमें चाइल्ड केयर के, और वो मौलवी साहब के खाते में डाल देते हैं। और जब हमने वो नाजरा कुरान शरीफ पढ़ लिया तो इसके बाद ये हो जाता है कि हमें फिक्र हो जाती है हमारा बेटा क्या बनेगा, हमारी बेटी क्या बनेगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, सोशल साइंटिस्ट बनेगी, साइकाट्रिस्ट बनेगी, व्हाटसोएवर। हमने कभी सोचा वो जो मज़हब का सबसे बड़ी कोर थी वो मज़हब के मुतल्लिक़ भी कुछ बनेगी? नहीं बनता। और फिर यही बात चलते 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 हमारे वहम से भी गुजर जाती है कि इस बच्चे को जिसको हमने नाजरा कुरान शरीफ पढ़ाया था मौलवी साहब से, हमने कभी इसको कहा है कि तुम रिवीजन कर लिया करो, हमने कभी कहा है कि रोज़ाना तुम पढ़ लिया करो? माजरत के साथ जो सबसे निकम्मा बच्चा होता है उसको कहते हैं कि इसको मदरसे में डाल दें। हाँ, मैं कहता हूँ, चले मैं उसको इसलिए वो ज़रा पर्सनल क्रिटिक्स में आ जाता है, तो मैं ये कहना चाहता था कि देखिए हमारा असलूब क्या है। ये कुरान करीम एक यूज़र्स मैनुअल है। आप कोई किताब लेते हैं, कैमरा लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, उसके साथ एक किताब आ जाती है, उसमें लिखा कि इसको इस्तेमाल से पहले गौर से पढ़ लें। कार है, इसकी क्लाइंबिंग एबिलिटी कितनी है, ये कितनी एवरेज देगी, टायर प्रेशर क्या है, सम्प ऑयल में कब चेंज होना है, गियर ऑयल इसका किस में फर्स्ट सर्विस होगी। ठीक है, यही सब बात इंसान की पैदाइश से क़यामत के दिन तक हाजिर होना और उसके बाद ताहयात वहाँ रहना, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है। हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। हम ये समझते हैं मौलवी साहब की किताब है, इसमें नमाज रोज़ हज ज़कात के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि देखें तो सही, मुझे भी यही ख्याल था जब मैंने 17 साल इस किताब पर लगाए, मंशूर कुरान पर, तो मुझे
वो जो मेरी गलतफहमी थी वही दूर ना हुई, बल्कि मेरी जो शौक़ बढ़ा वो इस तरह बढ़ा कि ये तो बहर ज़ख़ार है, इसमें तो कई ख़जाने हैं, हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा। मगर वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इतनी मुश्किल तो नहीं दश्त वफ़ा की तस्खीर, सर में सौदा भी तो हो, दिल में इरादा भी तो हो। वाह कमाल। तो वो जो है ना उस मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाए। तो यही वजह है कि हम अब देखें ना कि एक और बात बड़ी खूबसूरत मैं समझता हूँ, न मालूम जिस आदमी से पूछें वो मास्टर्स है, PhD है, MBA है, कुछ भी है, वो कहता है दिल तो बहुत करता है ना कुरान शरीफ पढ़ने का, बस ये है कि मुझे अरबी नहीं आती। उससे ज़रा ठहरा कर पूछें कि तुमने आइल्स किया है, 8 बैंड लिया है ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के लिए, 7.5 बैंड लिया है कनाडा जाने के लिए, वो तुम्हारी मादरी ज़ुबान थी जिसमें तुमने जो है ना लिंग्विस्टिक का सब कुछ कर लिया, कंप्रहेंशन भी कर लिया, रीडिंग भी कर लिया, और मुश्किल है तो कुरान है और वो भी 70 साल से। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है। तो तर्जुमा की भी बड़ी अहमियत बयान की गई है, तो इसमें क्या हम तर्जुमा और तफसील नहीं पढ़ते, इस वजह से हम कुरान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और इस वजह से हमें उसकी अहमियत या उसके अंदर क्या पैगाम दिया गया है वो हम तक नहीं पहुंच रहा? नहीं, हम तो लेना ही चाहते। मैंने जो मकसद, जैसे मैं बच्चे की तालीम का जिक्र किया, जैसे मैंने दूसरी ज़ुबानों का किया, आप देखें ना कितने लोग हैं जो डच पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो जर्मन ज़ुबान पढ़ रहे हैं। जिस इलाके का इरादा करता है आदमी कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो पहले उसकी वो लैंग्वेज सीखता है। बिल्कुल मेरी बात समझिए। अभी हमने कुरान शरीफ को ऐसा समझा हुआ है कि आपको एक दोस्त या कोई दूर दोस्त रशिया से एक ख़त लिख दे, वो रशियन हो, आप उसको लोगों को लहराएं, दिखाएं कि ये मुझे प्यूटर ने ख़त लिख दिया है और जनाब ये लिखा है, और उसको रखें अपने पास। या उसको क्या कहते हैं, अमेरिका के किसी उसने फ्रेंच के किसी ने फ्रेंच में लिख दिया है, आप उसको दिखाते फिरें, बेशक दिखाते फिरें, आप उसको संभाल कर रखें, आप उसको लेमिनेट करा लें, मगर आपको क्या फ़ायदा है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तो ये हमने कुरान शरीफ के साथ एक मजाक किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी ज़हनी ख़यानत के मुतरादिफ है। इसको हमें बार बार देखना चाहिए। और कुरान शरीफ कहता है बार बार, हर 5वीं आयत, हर 10वें सफ़े में आपको मिलेगा, अल्लाह ताला फरमाता है तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम समझते क्यों नहीं हैं, मगर तुम कहते हो, जो तुम कहते हो करते क्यों नहीं। आपके कौल और फेल में क्या तजाद है, आप क्या शो कर रहे हैं और क्या करते हैं। तो ये मदर बुक है, ये तमाम जहानों, तमाम इंसानों, तमाम ज़मानों के लिए है। कोई वक्त नहीं आएगा, क़यामत नहीं आएगी, जिन चीज़ों से कोई भी सेकुलर, कोई भी साइंटिस्ट इख्तलाफ करता है, वो चाहे बहरी निज़ाम हो, वो चाहे आसमानी सितारों का निज़ाम हो, कहता है कुरान करीम से मुख्तलिफ है मेरी रिसर्च, ही इज़ मिस्टेकन। वक्त आएगा कि जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक कुरान शरीफ की हकीकत से पूरी कायनात आशना ना हो जाए। ठीक है, उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक आयत है कि हम ज़मीन को किनारों से घटाते आ रहे हैं। 1450 साल से जितने मुसहफ़ शरीफ पढ़े हैं आपके घरों में, उनमें उलमा कराम ने उस वक्त के मुताबिक ये कहा कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है जी। और ये हम ज़मीन को कुफ़ार के लिए घटाते आ रहे हैं और इस्लाम का बोलबाला हो रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरायतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जौक दर जौक आ रहे हैं, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। अब जब लोगों ने वो आयत, मैंने कहा है ना कि उसका आयत मायने नहीं तब्दील होंगे, ये अल्लाह की किताब है, इसमें किसी की कोई स्टैटिक नहीं है। अब जाकर कहीं लोगों को पता चला ओजोन लेयर में सुराख होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर क्वांटिटी इन द बेसन इज बीइंग इंक्रीज्ड और द अर्थ इज श्रिंकिंग एट इट्स कॉर्नर्स, और हम ज़मीन को किनारों से घटाते आ रहे हैं। मालदीव का जज़ीरा डूब गया है, मैनहट्टन को ख़तरा है, शिकागो को ख़तरा है, न्यूयॉर्क को ख़तरा है, वैनकूवर को ख़तरा है। ये क्या है? ये कुरान शरीफ की फिर आयत की एक तर्जुमा। इसी तरह अभी ये नामुकम्मल है। अल्लामा इकबाल कहता है कि ये कायनात अभी नातमाम है, शायद क्या आ रही है सदा कुन फयकून। तो ये जो है ना, ये इसके मार्फात ख़त्म नहीं होंगे, ज़माना ख़त्म हो जाएगा। एक आयत की मैं मिसाल देता हूँ मैविश के, ऐसा है जैसे कि
गुलाब का फूल, टेक वन, प्लक वन, देखें उसको, उसकी फ्रेगरेंस, उसकी ताजगी, देखते जाएं, अब आपका दिल भर जाए। जस्ट अनफोल्ड, एक पत्ते हटाएं, फिर वही नई खुशबू, नई ताजगी, नया रंग, उठाइए उससे फायदा। भर गया दिल, एक और उठाइए, गो ऑन अनफोल्डिंग। वो इस आयत के मार्फात ही खत्म नहीं होंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कायनात खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह ताला की बातों पे जो है आप अहाता नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम साहब, आपकी बहुत खूबसूरत बातें, और ये जो आपने फूल की और कली की मिसाल दी, तो ये एक ऐसी ही मिसाल है जो कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे। हम इसी मिसाल पे चलते रहें तो ये मिसाल हमें हमारी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें की कि हमारी आजकल की कौम की जो दूरी है कुरान करीम से, वो उसकी वजूहात क्या हैं। तो मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली एपिसोड, लाजमी देखिएगा। अब्दुल हकीम साहब के साथ माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।